नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोले और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल की सरकार में प्रचार ओवैसी जो आजकल कांग्रेस पार्टी में है रॉकी मित्तल, उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के कसौली में गैंग रेप का केस दर्ज हो चुका है। दिल्ली की एक महिला ने यह केस दर्ज कराया है और दोनों नेताओं पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। जैसे ये खबर वायरल हुई उसके बाद हरियाणा की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। विरोधी दलों के नेता मोहन लाल बड़ोली से रिजाइन मांग रहे हैं, उन्हें नैतिकता का खूब पाठ पढ़ा रहे हैं। हालांकि देखिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों में ऐसे चेहरे भी हैं जिनके जो परिवार के सदस्य इस तरह के दौर से गुजर चुके हैं। खैर, वो अपनी इस पीड़ा को भूलकर अब मोहनलाल बड़ोली के पीछे पड़ गए। हम क्यों नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनसे त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मोहनलाल बड़ोली रिजाइन देंगे या उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। यह आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है। मोहनलाल बड़ोली कुछ समय पहले यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे और देखे उसके बाद उन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बड़ा प्रयास किया था। उनके प्रयासों के चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आ गई थी। खैर, अब यह नया मामला आ चुका है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है वो कितना ये सच है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी जानबूझकर मोहनलाल बड़ोली को बदनाम करना चाहती है, इसलिए इस तरह का केस दर्ज हुआ है। और मोहनलाल बड़ोली ने भी इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। तो देखिए, रॉकी मित्तल की अगर बात करें, रॉकी मित्तल कह रहे हैं कि उन्हें तो इल्म भी नहीं है, उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और मीडिया से इसके बारे में उन्हें जानकारी मिली है। रॉकी मित्तल का कहना है कि मोहनलाल बड़ोली दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष ना बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल देखिए, रॉकी मित्तल इस तरह की स्टेटमेंट इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इस समय वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और इसे भारतीय जनता पार्टी का स्टंट बता रहे हैं, साजिश बता रहे हैं। उधर जो मोहनलाल बड़ोली के जो समर्थक हैं वो इसे कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद यह साबित हो जाएगा कि यह मामला कितना झूठा है, कितना ये सच है। तो देखिए, रॉकी मित्तल ने एक और बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। दूसरा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 महिलाओं के खिलाफ सितंबर के महीने में यानी पिछले साल पंचकुला के थाने में शिकायत दी थी। डीजीपी को भी एक लेटर लिखा था कि उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह के आरोप रॉकी मित्तल लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने से इस मामले की जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जिन महिलाओं के खिलाफ शिकायत दी थी कोई कार्रवाई नहीं की है। खैर, अब देखिए, क्या हिमाचल प्रदेश की पुलिस अब इस मामले में ऐसे सबूत जुटा पाएगी और कोर्ट में दे देगी कि मोहनलाल बड़ोली की मुश्किलें बढ़े, या हिमाचल प्रदेश की पुलिस के लिए भी आसान नहीं है। इसका कारण कई है। इनमें प्रमुख कारण यही है कि यह जो महिला थी जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ गैंग रेप किया गया, वो अपनी जो एक सहेली के साथ होटल में गई थी। 2 घंटे के बाद उनको मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल मिले और उनके साथ थोड़ी बातचीत शुरू हो गई और बात करते करते उनके कमरे में वो चले गई थी और वहां पर इन लोगों ने उस महिला को शराब पीने की ऑफर दी। महिला ने पहले मना कर दिया, लेकिन बातों बातों उन्होंने पिला दी। उसके बाद उनके साथ गैंग रेप हुआ और एक अश्लील फोटो या वीडियो भी बनाई और धमकी दी गई, अगर किसी को बताया तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। इस तरह के जो आरोप है इस शिकायत में महिला ने लगाए हैं।
हालांकि देखिए तो इस तरह की शिकायतों का जो परफॉर्मा होता है तो इसी तरह का होता है। तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस के लिए तमाम सबूत जुटाना इतने आसान क्यों नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह मुकदमा जो दर्ज हुआ है 529 दिन पहले की घटना में हुआ है, यानी लंबा समय गुजर चुका है। महिला ने बताया कि 3 जुलाई 2023 को यह घटना घटी है और 13 दिसंबर 2024 को वह शिकायत दे रही है। ये लंबा समय इस बीच गुजर चुका है, 529 दिन का समय है। दूसरा, महिला जिन्होंने गैंगरेप का आरोप लगाया है वो मेडिकल नहीं करवाना चाहती। अब सवाल खड़ा होता है कि वो मेडिकल क्यों नहीं करवाना चाहती, उनके साथ तो गैंगरेप हुआ है। और जो हिमाचल प्रदेश की जो डीएसपी है मेहर पंवर, उनका कहना है कि उन्होंने तो महिलाओं से कहा कि आप मेडिकल करवाइए, ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा, लेकिन महिला ने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल महिला पर भी खड़े हो रहे हैं कि वो मेडिकल क्यों नहीं करवा रही। दूसरा, महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि होटल के अंदर उसको शराब पिलाई गई और अब पुलिस होटल के अंदर भी गई है और मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल दोनों से बातचीत भी की है और दोनों को बुलाया गया है, जांच में शामिल भी करवाया गया है। तो बताते यही है कि पुलिस उस होटल में गई जहां पर इस तरह की एक घटना घटी, वहां पर सीसीटीवी की रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन जो होटल होते हैं उनके पास 45 दिन की ही सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन इसमें एक लंबा समय गुजर चुका है। और उस समय में जो भी वहां पर कर्मचारी थे उनसे बातचीत भी की, लेकिन कोई भी ऐसा कर्मचारी फिलहाल सामने नहीं आया है कि वो बताए कि देखिए उन्होंने इस तरह की घटना देखी है या इस तरह की चर्चा सुनी है। फिलहाल तो कोई आया नहीं है। दूसरा, देखिए वहां पर महिला का कहना है कि उनको शराब पिला गई और इस मामले में जो सबसे बड़ा सबूत हो सकता है वो शराब की बोतल हो सकती थी, वो गिलास हो सकते थे, बेड शीट होती, लेकिन ये तमाम चीजें अब वहां पर नहीं है सबूत के तौर पर पुलिस के पास। और अब पुलिस वो बोतल कहां से लेकर आएगी, गिलास कहां से लेकर आएगी। ऐसे में देखिए पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है कि वो कोर्ट में सबूत जुटा कर दे मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ। ऐसे में मुश्किलें तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस के सामने भी है। खैर देखिए अब यह मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है और मोहनलाल बड़ौली जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी छवि निश्चित तौर पर खराब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानबूझकर फंसाया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी घटना घटी हो सकती है। खैर मामला कितना सही है कितना झूठा है यह तो पुलिस की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसमें ही साबित होगा। खैर इतना सही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरी तरह से दांव पर लग चुका है और ऐसा माना जा रहा था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक चुनाव है उसकी प्रक्रिया चली हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया था कि मोहनलाल बड़ौली को ही दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इसका कारण कई है, एक तो उनको जो प्रदेश अध्यक्ष का जो टर्म रहा उनका बहुत छोटा रहा है क्योंकि वो नायब सिंह सैनी की जगह प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कुछ महीने पहले ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा देखिए तो विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही थी और उनके दम पर कहिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आई, उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो और पहले वो विधायक थे लेकिन उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा और विधानसभा का चुनाव अपनी पार्टी को लड़वाया। हर कई विधानसभा में उन्होंने प्रचार करने के लिए भी वो गए थे, तो एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी मानी गई थी कि ब्राह्मण वोट इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा है कि मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा थे, यानी वो प्रदेश अध्यक्ष थे और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। खैर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, क्या मोहनलाल बड़ौली के साथ वो खड़ी रहेगी या फिर उनसे त्याग पत्र ले लेगी, क्योंकि यहाँ पर मनोहर बड़ौली का व्यक्ति का जो चेहरा वो नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाता है प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कोई बड़ा फैसला उनके बारे में ले सकती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं
और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इस घटना को विधानसभा में मुद्दा ना बनाए, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ा फैसला भी ले सकती है। तो देखिए आने वाले दिनों में जो राजनीति होगी हरियाणा की, उसमें काफ़ी ही तरह की ये घटना देखने को मिल सकती है संगठन के तौर पर, अगर हम देखें तो।